अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 7:20 हुए जाते हैं शाम के, और संडे का दिन है। सो वीकेंड है, और आपको पता है कि बीटीसी के अंदर जो है वो काफ़ी तेज़ी आई है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर हम देख रहे हैं ऑल टाइम हाई जो है उसको रीच कर लिया है इसने। और इलेक्शंस हुए डोनाल्ड ट्रम्प के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प और भी बहुत सारी जो है वो एलन मस्क ऑल्ट्स में काफ़ी तेज़ी भी देखी गई है। लेकिन अभी भी जो है वो ऑल्ट सीजन जो सही तरीके से है वो आना अभी बाकी है इसके अंदर। सो बीटीसी का क्या हो सकता है ओवरऑल अगर बात करें तो ये बुलिश है, और 95 तक के लेवल को के करीब करीब जो है 94 95 के लेवल को हिट बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉरेन जो है वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस खोल के बैठ जाएं, क्योंकि जो है वो बिग फिशेस मैनिपुलेट करती हैं। इस वक्त जो है वो लिक्विडेशंस जो है वो काफ़ी 94 95 के करीब करीब हैं। सो एनालिसिस जो चार्ट्स को देखकर हो रहा है वो यही है कि पहले जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबल है। लेकिन वीकेंड है, वोलेटिलिटी रहेगी। रिटेलर्स जो हैं वो भी डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वीकेंड की वजह से जिन लोगों के पास वीक डेज के अंदर टाइम नहीं होता तो उनको भी मिल जाता है इसके अंदर। अगर हम बात करें कि बीटीसी के टोटल मार्केट कैप के बारे में, टोटल यानी सिर्फ क्रिप्टो की बात की जाए टोटल, तो सिर्फ बीटीसी की बात नहीं करी, टोटल मार्केट कैप के बारे में बात कर रही हूँ, जिसके अंदर सारे जो हैं वो बीटीसी भी, एथेरियम भी, ऑल्स भी आते हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो इस वक्त बे इंतहा यानी कि 2.97 ट्रिलियन जो है वो ये डॉलर की मार्केट हो गई है अगर हम देखें। सो ये एक काफ़ी बुलिश सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, इनफ्लोज आए हैं ब्लैक रॉक की तरफ, आपने देखा कि कितने उसने जो है, और हमने ये भी देखा कि माइक्रो स्ट्रेटजी माइकल माइकल सेलर जो है उन्होंने भी इसके अंदर बाइंग की है। सीएमई गैप के बारे में बात की जाए तो सीएमई गैप जो है वो 91,050 के करीब करीब मौजूद है, जो कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा हो जाए। एक सीएमई गैप और भी रह गया जो कि 76 900 के करीब करीब मौजूद है, वो भी फिल नहीं हुआ है। सो ये भी जहन में रखना है। इस वजह से भी लॉन्ग पोजीशंस लेते हुए काफ़ी जो है वो महसूस हो रहा होता है, डर लग रहा होता है कि भाई ये सीएमई गैप तो अभी मौजूद है और ये भी फिल नहीं हुआ है। सो ये भी जहन में रखने वाली बात है। वीकेंड है, और ये भी आप देखेंगे कि वीकली कैंडल क्लोज जो हो रही है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। सो वो अब कुछ घंटों के अंदर पता चल जाएगा कि क्या मामलात अगले हफ्ते के अंदर होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी डोमिनेंस के बारे में, तो डोमिनेंस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल मौजूद है। और अगर जब ये डोमिनेंस ब्रेक होगी तो ऑल्ट्स का सीज़न बिल्कुल आएगा। और इसी के अंदर ये मैं आपको बताती चलूँ कि हम टोटल की बात कर लें या फिर आप टोटल टू की बात करें, तकरीबन अपने जो है वो रेजिस्टेंस के करीब करीब है। अगर टोटल टू की बात करें जिसके अंदर बीटीसी और इथेरियम को हटा के बात की जाती है बाकी ऑल्ट्स के बारे में। सो इस वक्त जो है वो ऑल्ट कॉइन का सीज़न भी बहुत करीब है। वीकली कैंडल की बात की जाए तो वीकली जो है आपके सामने है, ब्रेक कर गया है, और जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। सो अगर हम 1 आवरली के ऊपर भी देखते हैं तो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है वो बन रहा है। और अगर कहीं जब भी सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेक होगा अप साइड या डाउन साइड, तो डेफिनेटली टारगेट्स जो हैं वो इसके मौजूद हैं कि ये सबसे पहले जो इसका टारगेट है वो 77 सॉरी सबसे पहले जो इसका टारगेट है वो अगर के 87,000 को ब्रेक करता है तो फिर 84,000 का लेवल आ सकता है, और भी नीचे जा सकता है। तो 87 का लेवल जो है वो इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि वो बीडीसी जो है अगर ब्रेक कर देगा तो फिर बीडीसी नीचे जा सकता है। सो अब बहुत ध्यान से ट्रेड्स लें। ज़रूरी नहीं है कि बीटीसी जो है वो ऑल टुगेदर एकदम से बस एक ही लाइन के अंदर ऊपर 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 ही चलता चला जाएगा। वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, आपने देख लिया है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग जैसे स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वो भी बहुत ध्यान से रहें, क्योंकि ज़्यादातर अगर ये नहीं है कि अगर अभी बुलिश है तो जो है वो आइंदा कुछ घंटे के अंदर भी बुलिश रहेगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स अलग होती है, लॉन्ग टर्म अलग होती है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको जो है वो न्यूज़ और अपडेट दे जाती है, और इसको फॉलो करें आप। और ऑल्ट्स के अंदर जो है वो भी टाइम टू टाइम मैंने आपको स्पॉट की बाइंग भी कुछ रिकमेंडेशन की हैं। सो जो भी है अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए मैनेज करते हुए, क्योंकि हर चीज़ 100% प्रॉफिट में नहीं जाती है, ये आप जहन में रख लें। प्रॉफिट जो वॉलेट मैनेजमेंट है वो ट्रेड लेने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेड आपको मिल जाती है, ठीक है, आपको ग्रुप्स में
काफ़ी आप लोग ग्रुप्स में हैं तो उसमें मिल जाती है। लेकिन जो वॉलेट मैनेजमेंट है सबसे की जो है वो है ट्रेड लेने से भी ज़्यादा और सिग्नल खुद बनाने से भी ज़्यादा जो मैनेजमेंट है वो वॉलेट की है, ये आप याद रखें। क्यों? क्योंकि 10 ट्रेड्स ली हैं अगर आपने, 8 ट्रेड्स आपकी, 8 ट्रेड्स, ये बहुत हाई प्रॉफिट की बात मैं कर रही हूँ। ये हर एक के उसमें जो है वो नहीं होता है पोर्टफोलियो के अंदर के 10 में से 8 ट्रेड्स ली जाएं और 8 की 8 जो है वो बिल्कुल अच्छी और प्रॉफिट। लेकिन अगर ऐसा भी हो रहा है कि 8 ट्रेड्स 8 ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट में है, लेकिन एक ट्रेड आपकी ऐसी जो पूरा लिक्विडेशन भी कर सकती है या फिर पूरा जितना भी प्रॉफिट है वो भी बिल्कुल डब हो सकती है। सो ये वॉलेट मैनेजमेंट इज़ द की इन ट्रेडिंग, चाहे फॉरेक्स की करें, चाहे स्टॉक्स की करें, चाहे कोई भी आप क्रिप्टो की करें, लेकिन वॉलेट मैनेजमेंट इज़ द की। आपको ट्रेड्स मिल जाएंगी, सिग्नल्स मिल जाएंगे, लेकिन उनको किस तरीके से चलना है, लेकर उनमें कितना लगाना है, यही की इंपॉर्टेंट है। वरना अदरवाइज प्रॉफिट देख भी लेंगे 2 4 5 6 ट्रेड्स के अंदर, लेकिन एक ट्रेड ऐसी आएगी जो आपके, अगर ग्रीड एंड आपने फियर के बिल्कुल तवाज़ुन नहीं रखा, बैलेंस नहीं रखा, तो वो उड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखें। बीटीसी की अपडेट मैंने आपको दी है कि सीएमई गैप क्या है, ऊपर की तरफ लिक्विडेशन की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये अभी लगता है कि भाई ऊपर की तरफ जो है वो भी जाने के इम्कानात हैं, क्योंकि लिक्विडेशन पहले ग्राफ कर सकता है लिक्विडेशंस, और जो अगर सपोर्ट एरिया है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।